सिनेमेटोग्राफी इज द नेक्स्ट कूल थिंग। अब हर किसी को एडिटिंग सीखने के बाद सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लेने हैं ये सीखना है। बट आई नो जैसे तुम अपना फोन उठाते हो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि फ्रेम क्या बनाना है। तुम्हें ये तो पता है कि एवरी फ्रेम टेल्स ए स्टोरी, बट एक्चुअल में फ्रेम कैसे बनाना है ये आपको आज मैं सिखाऊंगा। देखो, एक सीन में इमोशंस दिखाने के लिए मल्टीपल शॉट्स का यूज किया जाता है। एंड आज ऐसे ही टोटल 12 सिनेमैटिक शॉट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है। मतलब कोई भी सिनेरियो अगर आपने इन 12 शॉट्स के पीछे का मीनिंग जान लिया ना तो आप हर शॉट को सिनेमैटिक बना सकते हो, फिर वो चाहे बोरिंग स्लीपिंग सीन ही क्यों ना। अब जैसे कि इसका नाम ही है एस्टैब्लिशिंग, तो ये शॉट हेल्प करता है किसी भी सीन को स्थापित करने के लिए। बेसिकली फिल्म मेकिंग में किसी भी सीन को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी लोकेशन को दिखाने के लिए इस शॉट का यूज किया जाता है। अब स्टोरी में ये शॉट ऑडियंस को 3 चीजें समझाने में हेल्प करता है। पहला, कॉन्टेक्स्ट, मतलब हमारी स्टोरी या सीन किस बारे में। एग्जांपल के लिए हैरी पॉटर मूवी का ये सीन जहां पर सभी बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। इस शॉट से कहानी का कॉन्टेक्स्ट ये सेट हो रहा है कि अब आगे जो भी कहानी बढ़ेगी वो बच्चों या फिर स्कूल के बारे में होगी। और दूसरी चीज जो इससे पता चल रही है वो है कैरेक्टर एंड लोकेशन के बीच का कनेक्शन। मतलब उस लोकेशन पे कैरेक्टर को कैसा फील हो रहा है। जैसे इस शॉट में बच्चे एक्साइटेड एंड क्यूरियस दिख रहे हैं स्कूल जाने के लिए। एंड लास्टली ओवरऑल सिचुएशन का मूड कैसा है। जैसे कि इस शॉट में एक ड्रीमी सी टोन दिख रही है और साथ ही थोड़ा डार्क सा शॉट है, तो मतलब थोड़ी सी स्केरी वाइब है। तो बेसिकली एस्टैब्लिशिंग शॉट का सिंपल सा मतलब ये है कि वो ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट देकर स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। एस्टैब्लिशिंग और वाइड शॉट, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होती है क्योंकि मोस्टली एस्टैब्लिशिंग शॉट्स वाइड एंगल लेंस से ही शूट होते हैं और वाइड शॉट तो होता ही वाइड से। बट मेनली वाइड शॉट का मतलब होता है कि ऑडियंस को लोकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना। स्टोरी में क्या चल रहा है वो एक वाइड एंगल शॉट से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि 3 इडियट मूवी का ये आइकॉनिक सीन जिसमें तीनों दोस्त टंकी के ऊपर बैठे हैं, बेस्ट एग्जांपल है वाइड शॉट का। इसमें कैरेक्टर एंड लोकेशन को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इसीलिए वाइड शॉट को ऑल इन वन फ्रेम भी बोलते हैं। फुल शॉट, इस शॉट का बेसिक पर्पस ये है कि वो कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज को शो कर सके। इस फ्रेम की स्टार्टिंग कैरेक्टर के हेड से होती है और फ्रेम पैरों तक एंड होता है। ये शॉट कैरेक्टर की पोजीशन, सिचुएशन या फिर कंडीशन दिखाने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर कैरेक्टर का मूड रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए यूज होता है एक मीडियम शॉट। अब इन सारे शॉट्स को एक बार ध्यान से देखो, इन सब में फ्रेम वहीं पे खत्म हो रहा है जहां पे कैरेक्टर की लोअर बैक एंड हो रही है। और यही पहचान है एक मीडियम शॉट की, जो कैरेक्टर के मूड और इमोशन को दिखाता है, खासकर जब कैरेक्टर खुश हो, एक्साइटेड हो या फिर कोई एक्शन कर रहा हो। और जो शॉट फुल एंड मीडियम के बीच में आता है उसको बोलते हैं काउबॉय शॉट। कैरेक्टर के हेड से लेकर नी तक के शॉट को काउबॉय शॉट बोलते हैं और मोस्टली तुम्हें ये शॉट वेस्टर्न मूवीज में देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकली जब कैरेक्टर एक गैंगस्टर हो जिसकी वेस्ट में पिस्टल या फिर गन रखी हो तो वहां पर ये शॉट यूज किया जाता है। मॉडर्न टाइम्स में फिल्म मेकर इस टेक्निक को यूज करते हैं अपने कैरेक्टर को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए। अब इसके बाद आता है मीडियम क्लोजअप शॉट, जो जनरली सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मल या फिर न्यूट्रल शोकेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कैरेक्टर के हेड से लेकर बस चेस्ट तक का शॉट होता है और इसको सिर्फ न्यूट्रल कंडीशन ही नहीं बल्कि जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। कोई कॉन्वर्सेशन दिखानी है तो ये वाला शॉट यूज किया जा सकता है। लेकिन एक शॉट है जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट शॉट्स में से एक है, क्लोजअप शॉट। तो रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म अपलोड की थी पावर नैप के नाम से, जिसपे कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं। बट अगर तुमने वो देखी है तो उसमें मेरी आईज का एक बहुत ही डिटेल्ड एंड क्लोजअप शॉट था और ऐसे शॉट्स को ही क्लोजअप शॉट बोलते हैं। तो जब भी किसी चीज की डिटेल देनी हो या फिर ऑडियंस को एक इमोशन फील करवाना हो तो क्लोजअप शॉट को यूज करना बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, जब स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स बात कर रहे हो तब ओवर द शोल्डर शॉट का यूज किया जाता है। ये शॉट तो बहुत ही कॉमन है, आपने रील्स पे इसको कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि एक आदमी के शोल्डर के पीछे से दूसरे कैरेक्टर का शॉट लिया गया है। इससे सीन में एक अच्छी डेप्थ भी ऐड होती है और देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो वहीं खड़ा होकर आपकी बात सुन रहा है। इसमें फ्रेम को सेट करते हुए बस आपको रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करना होता है। मतलब एक साइड आपके पहले कैरेक्टर का शोल्डर दिखे एंड उसकी अपोजिट साइड आपका मेन कैरेक्टर रहे। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, अब ये शॉट तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, इसको फर्स्ट पर्सन व्यू शॉट भी बोलते हैं। इस शॉट की हेल्प से आप कैरेक्टर की आई से रिलेट कर सकते हो, मतलब कैरेक्टर को इस टाइम पे क्या दिख रहा है वो सेम चीज आप फील कर सकते हो। एंड मैं इसको अपने स्ट्रीट फोटोशूट के व्लॉग में बहुत यूज करता हूँ बिहाइंड द सीन दिखाने के लिए। अगर हमें अपने सीन में कुछ हाइपरनेस, टेंशन या फिर कुछ अनईजीनेस दिखानी है तो उस केस में डच एंगल यूज करना सही रहता है। सीधी भाषा में अपने फ्रेम को ऐसे टेढ़ा कर देना, मतलब फ्रेम को लेफ्ट या राइट साइड टिल्ट कर देना। इससे आपके फ्रेम में होराइजन लाइन टेढ़ी हो जाएगी और जितनी भी वर्टिकल लाइंस आपके फ्रेम में है वो थोड़ी सी ऐसी स्लांटिंग पोजीशन में आ जाएगी। एंड इसी वजह से ना फ्रेम को देख के लगता है कि यार कुछ तो गलत है इसमें। दैट्स व्हाई ये कैमरा एंगल एक अनईजीनेस क्रिएट करता है व्यूअर्स के माइंड में। एक बेस्ट एग्जांपल जहां पर आप इस कैमरा एंगल को यूज कर सकते हो इज व्हेन यू वांट टू शो द साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑफ योर कैरेक्टर। और कई बार ऐसे शॉट्स होते हैं जब कैमरा बिल्कुल सीधा रहता है पहले, लेकिन सब्जेक्ट के पास आता है धीरे धीरे वो टिल्ट होता रहता है एंड एक डच एंगल क्रिएट करता है। तो इससे ना एकदम डेंजर या फिर ऐसे खतरे वाली वाइब आती है। तो जब भी आपको सीन में कुछ ऐसा दिखाना है कि आप किसी सब्जेक्ट पे अटैक कर रहे हो या फिर बॉम्ब फट रहा है, कुछ भी ऐसी अनइवन सिचुएशन हो रही है, तो वहां पे आप ये एंगल यूज कर सकते हैं। और उस खतरे को और बढ़ाता है एक टॉप एंगल शॉट, जो सब्जेक्ट को बहुत ही वीक या फिर ऐसे डरा हुआ शो करता है। एंड इसको अचीव करना भी बहुत ही सिंपल है। जस्ट प्लेस द कैमरा अबव द आई लेवल ऑफ योर कैरेक्टर एंड आपका कैरेक्टर बिल्कुल पावरलेस लगेगा। स्टोरी टेलिंग में ये कैमरा एंगल यूज किया जाता है कैरेक्टर की मेंटल स्टेट को वीक, अनफॉर्चुनेट और डिफीटेड दिखाने के लिए। वहीं इसका ऑपोजिट एक लो एंगल शॉट हमेशा कैरेक्टर को बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाता है एंड एक डोमिनेंस वाली वाइब देता है। लो एंगल एक ऐसी टेक्निक है फिल्म मेकिंग की जिसमें कैमरा ना सब्जेक्ट के आई से बहुत नीचे प्लेस किया जाता है। इससे बेसिकली कैरेक्टर को ना स्क्रीन पे बहुत ही पावरफुल और डोमिनेटिंग दिखाया जा सकता है। इसीलिए बॉलीवुड मूवीज में मोस्टली सल्लू भाई की एंट्री एक लो एंगल शॉट से होती है, जिससे भाई एकदम पावरफुल हीरो लगते हैं। क्या मतलब है नहीं, मिल मेरे को कई बार। अब अगर आपने भी ये 12 शॉट्स मास्टर कर लिए तो आप भी ऐसी सिनेमैटिक वीडियोस बना पाओगे, मतलब पावर नैप जैसी।